हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मोस्टली अगर हमें हिंदू धर्म के बारे में जानना हो तो लोग गीता और रामायण की बात कर देते हैं। लेकिन क्या हिंदू धर्म में गीता और रामायण ही है? क्या आप हिंदू धर्म को सिर्फ इन दो किताबों से जान सकते हैं? हिंदू धर्म इतना ही है? जी नहीं, हिंदू धर्म में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो जिन्हें इंटरेस्ट है उनके लिए मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे लिटरेचर्स हैं पढ़ने के लिए जो आपको सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ बताता है। इनडायरेक्टली हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे स्मृतियाँ, बहुत सारी स्मृतियाँ हैं जिसमें से मनुस्मृति बहुत फेमस है और जिसपे आए दिन कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चलती रहती है। फिर आती है श्रुति। श्रुति में इज नथिंग बट सारे वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में 21 खंड है, यजुर्वेद में 109 खंड है और सामवेद में 1000 खंड है। वैसे ही पुराण है, 18 पुराण है हिंदू धर्म में जिनको आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। उसी तरीके से अगामास है, उसी तरीके से दर्शना है, उसी तरीके से एक इतिहास करके भी एक लिटरेचर है। अगामास इज नथिंग बट लाइक अगामास 3 इसमें डिवाइड है। वैष्णव जो भगवान विष्णु को समर्पित है, बहुत लोगों से आपने सुना होगा वैष्णव समुदाय, वैष्णव समुदाय। उसी तरीके से सेविज्म जो भगवान शिव को समर्पित है, और एक आता है शक्ति जो माँ दुर्गा को समर्पित है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे लिटरेचर्स हैं जो हमें हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि उपनिषद क्या है। अगर किसी को उपनिषद पढ़ना है तो वो क्या पढ़ेगा। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद इज नथिंग बट हर वेद का अंत, यानी लास्ट चैप्टर्स जो होते हैं उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। वेदांत, वेदों का जो अंत इन द सेंस, एक जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो कुछ लास्ट चैप्टर्स हैं इज नथिंग बट द उपनिषद। उपनिषद इज़ नथिंग बट गुरु और शिष्यों की बातें हो रही है, उसी को उपनिषद कहते हैं। बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अभी उपनिषद क्या है, इसमें क्या होता होगा। गुरु और शिष्य सवाल करता है और गुरु उसका जवाब देता है, और बहुत सारे जवाब गुरु कहानियों के माध्यम से समझाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को उपनिषद पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। उपनिषद छोटी छोटी भी हैं जो आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, या जिनमें कुछ चैप्टर्स हैं जो आप 3-4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े भी हैं। बहुत सारे उपनिषद हैं, आई थिंक मोर देन 100, लेकिन उसमें से 10 उपनिषद बहुत फेमस हैं जो शंकराचार्य कहकर गए थे कि 10 उपनिषद तो हिंदुओं को पढ़ना ही चाहिए। नाउ वेद क्या होते हैं? वेद भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, मंत्र, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। वेदों का लास्ट पार्ट जो होता है इस उपनिषद, चाहे वो कोई भी वेद हो। नाउ मंत्र में सारे मंत्र आ जाते हैं। सेकंड ब्राह्मणा में मंत्र, यंत्र, इन सबको हम कैसे यूज़ करें, ब्राह्मणों को दान देने के क्या प्रोसीजर्स हैं, आपको क्या दान देना होता है, क्या नहीं देना होता, मंत्र कैसे बोले जाते हैं, या मंत्र करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूजा पाठ, यंत्रों को कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ ब्राह्मणा में है। उसके बाद थर्ड आता है अरण्य। अरण्य इज़ नथिंग बट द फिलोसॉफी है कि हमें लाइफ को किस तरीके से जीनी है। एंड द लास्ट आता है उपनिषद, जो मैंने आपको बताया है। उपनिषद इज़ नथिंग बट गुरु और शिष्य की आपस की बातें हैं। सो इज़ नथिंग बट ये चारों पार्ट से बनता है एक वेद। उसी तरीके से ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। चारों वेद 4 पार्ट्स में डिवाइड है। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र किसको समर्पित है? अग्नि देवता को। बहुत सारे फॉरेनर्स ऐसे हैं जो उपनिषद पढ़ते हैं या जो वेदों को पढ़ा करते थे और जो आज भी पढ़ते हैं, लेकिन वही साइंटिस्ट हमारे नॉलेज को लेकर कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते हैं, और हम उनके इन्वेंशन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जो करना भी चाहिए, लेकिन हम अपने ही लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, जो गलत है। आज मैं ऐसे ही 2 साइंटिस्ट की बात करूंगी। क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट रॉबर्ट जे ने वेदों के बारे में क्या कहा था? एक्सेस टू वेदास इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज दिस सेंचुरी may claim over the previous century। इवन राजा राम मोहन रॉय की बुक साइंटिफिक ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म भी बहुत फेमस है, इसे भी जरूर पढ़िएगा। फेमस साइंटिस्ट नील बोयर ने भी कहा था कि आई गो इनटू द उपनिषद टू आस्क क्वेश्चंस। जानते हैं आप? और हम में से कितने लोगों ने उपनिषद पढ़ा है? इसलिए अपने धर्म पे गर्व करिए। अगर हम अपने धर्म को अच्छे से नहीं जानते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ही धर्म का मजाक उड़ाएंगे या बोलने से पहले सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने धर्म पर गर्व करिए। जय हिंद।